ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, वर्तमान में देश के अंदर एक ये कानून जो है यूजीसी, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है और काफ़ी गर्म माहौल है। और श्रवण जो जातियां हैं, जनरल जो कास्ट है, उसके अंदर एक डर पैदा किया गया है सरकार के द्वारा, या यूं कहें कि समाज को जातियों में, जो समाज पहले से ही जातियों में बटा हुआ है, जातीय भेदभाव बहुत होता है, उसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कानून लाए गए। साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का बिल्कुल स्वागत करता हूं। देशवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, देश के बारे में सोचती है। लेकिन उसी पार्टी के द्वारा इस तरह का कानून केवल जाति के आधार पर, देखो, शोषण, किसी भी छात्र के साथ अगर कोई भेदभाव होता है, रैगिंग होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो कानून के आधार पर। यह नहीं कि वो फलाना जाति का है, जाति देख करके उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो। एक तरफ तो हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, हमारे धर्मगुरु कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और फिर इस तरह का बांटने वाला कानून। पहले SC/ST एक्ट के द्वारा समाज को बांटा गया, दूसरे समाज के अंदर भय पैदा किया गया, और फिर अब इस प्रकार का कानून यूजीसी। सरकारें अपने वोट बैंक की पूर्ति के लिए कुछ भी निर्णय लेती हैं, तो सरकार के लिए वोट महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि है, इंसानियत सर्वोपरि है। अगर इस तरह के कानून सरकार अपनी राजनीति की मंशा पूरी करने के लिए लेकर के आई, बिना किसी सोच विचार के, तो भारत का हिंदू राष्ट्र छोड़ो, भारत का जाति के आधार पर बंटवारा होना निश्चित है। वैसे ही हमारे देश के अंदर राजनीतिक जो गुंडे हैं, राजनीतिक जो सरंगड़े हैं, जो फर्जी समाज सेवक हैं, वो हिंदुस्तान को जाति के आधार पर बांटने की योजना बना रहे हैं। इसके अंदर विदेशी ताकतें मिली हुई हैं। तो सरकार को तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार और हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, संत महात्मा हैं, देश के जो देशभक्त हैं, विचारक हैं, उनको ऐसी किसी भी नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, सैनिक क्षत्रिय कुल से आता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस कानून का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये जो कानून है वो समाज को बांटने वाला है, समाज के अंदर मतभेद पैदा करने वाला है। इसलिए मैं तो मोदी सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई भी कानून नहीं लेकर के आए जो समाज को बांटने वाला हो, समाज के अंदर और वैचारिक मतभेद पैदा हो, आपसी रंजिश पैदा हो। हम तो सरकार को सलाह ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं देश के जो समस्त मेरे 36 बिरादरी के भाई बहन हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इस तरह के कानून हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे देश के अंदर, और इस तरह का कानून सरकार वापस लेगी, निश्चित रूप से वापस लेगी। तो आप निश्चित रहें और एक रहें। बोले भारत माता की जय।